अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सानह मच के खिलाफ मगरिबी बाईपास पर हजारा बरादरी का धरना तीसरे रोज में दाखिल। वजीर दाखिला शेख रशीद के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात नाकाम। कहा कि जब तक वजीर आजम इमरान खान नहीं आते धरना खत्म नहीं करेंगे। शदीद सर्दी में जारी धरने में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी शरीक। 11 कारकुनों के बहीमाना कत्ल के खिलाफ थाना CTD में मुकदमा दर्ज। शेख रशीद का सानह मच की जुडिशल इंक्वायरी का ऐलान। धरने के शुरका से मुलाकात में शोहदा की कुर्बानियां नहीं रायगां जाने देने, दहशत गर्दों को कैफर किरदार तक पहुंचाने का वादा। लवाहिकीन के लिए सूबाई हुकूमत की जानिब से 15 लाख, वजीर आजम की तरफ से 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। तफ्तान रूट पर सिक्योरिटी मजीद सख्त करने और लापता अफराद से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। सात रुकनी JIT ने उसामा कत्ल केस की तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस से केस का तमाम रिकॉर्ड हासिल। गिरफ्तार मुल्जिमान और मकतूल के अहल खाना के बयान कलमबंद करने का फैसला। मामले पर सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का भी इजलास। पुलिस से 10 रोज में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। मुल्क में कोरोना से मजीद 39 अफराद जाँ बहक। 1895 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के जेर इलाज मरीजों की तादाद 35,722 हो गई। 2,242 की हालत तशवीशनाक। बरतानिया से पाकिस्तान आने वाले 2 अफराद में कोरोना की खतरनाक किस्म की तस्दीक। हुकूमत का बरतानिया और जनूबी अफ्रीका से मुताल्लिक बड़ा फैसला। बरतानिया और जनूबी अफ्रीका से मशरूत सफर की इजाजत। 31 जनवरी तक आमद से 72 घंटे कबल टेस्ट कराना लाजमी होगा। मनफी रिपोर्ट भी साथ लानी होगी। मुसाफिरों को होम आइसोलेशन और करंतना भी करना होगा। मुल्क में 18 जनवरी से मरहलावार तालीमी इदारे खोलने का फैसला। बैनुल सूबाई वज़ीर तालीम इजलास के बाद वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने बता दिया कि 18 जनवरी को 9वीं ता 12वीं तक तदरीसी अमल बहाल होगा। 25 जनवरी को 1ली से 8वीं तक पढ़ाई शुरू होगी। जामियात 1 फरवरी से खुलेंगी। स्कूल खोलने के ऐलान के साथ ही शफकत महमूद बच्चों की दुनिया में हीरो से जीरो। सोशल मीडिया पर बच्चों के वजीर आजम का अचानक से धड़न तख्ता। फेसबुक और ट्विटर पर बच्चों के दिलचस्प तबसरे। किसी ने कहा, शफकत अंकल आप ऐसे तो न थे। किसी ने लिखा, एक पढ़ाई ऊपर से शफकत अंकल की बेवफाई। दम तोड़ती PTM से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। हर फोरम पर अपोजिशन की करप्शन बेनकाब की जाए। वजीर आजम इमरान खान की तर्जुमानों को हिदायत। कहा, करप्ट अनासिर कुछ भी कर ले, मैं नारो नहीं दूंगा। रियासती इदारे सियासी दबाव के बगैर आजादाना काम करें तो कौम का फायदा होता है। नैब ने 2 साल में 389 अरब रुपए रिकवर कर लिए। बदउन्वान हुक्मरानों के 10 साल में ये वसूली सिर्फ 104 अरब रुपए थी। इमरान खान इज्जत से घर जाएं वरना हम अवाम से मिलकर फैसला करेंगे। मरियम नवाज की धमकी, इस्तीफे जरूर देंगे और लॉन्ग मार्च भी होगा। लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान मौसम और अवाम की सहूलत देखकर करेंगे। मरियम औरंगजेब बोली, PDM मर चुकी है तो वजीर आजम हर रोज इजलास बुलाकर मातम क्यों कर रहे हैं। हकीकत में आपकी मुसल्लत करदा हुकूमत अपनी नालायकी, नाअहली और चोरी की मौत मर रही है। लोगों को खुदकुशियों पर मजबूर करने वाले नैब को लगाम देनी पड़ेगी। डेप्यूटी चेयरमैन सलीम वांडीवाला ऐवान में नैब पर बरस पड़े। इल्जाम लगाया कि नैब हिरासत में मुतादिद लोग हलाक हो चुके। इससे बिजनेस कम्युनिटी भी परेशान है। नैब अफसरान के असासे और डिग्रियां चेक की जाएं। नैब का हल सिर्फ पार्लियामेंट ने निकालना है। अगर ऐवान डरेगा तो फिर समझ लें पार्लियामेंट भी कुछ नहीं कर सकती।
नैब इतना ही बुरा था तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने क्यों खत्म नहीं किया? 1997 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत कायम होने वाले नैब की एक शिक भी इन्होंने तब्दील नहीं की। मुश्किल एहतसाब शहजाद अकबर का सलीम मांडवीवाला को जवाब, कहा पैनामा केस या जाली अकाउंट्स ये मुकदमात पीटीआई दौरे हुकूमत में नहीं बने। नैब तहवील में हलाकतों और सियासी इंतकाम के इल्जामात मुस्तरद। ऑपोजिशन ने एनआरओ किस तरह मांगा? फैसल जावेद ने तफसीलात सेनेट में पेश कर दी। कहा कि ऑपोजिशन की मुजव्वजा तरमीम नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत की चोरी बचाने के लिए थी। ऑपोजिशन चाहती है नैब ना मनी लॉन्ड्रिंग को देखे, ना पब्लिक होल्डर का एहतसाब करे। 1999 से पहले के तमाम केसेस भी बंद हो जाएं। मरियम नवाज तो कहती थी कोई जायदाद नहीं, लेकिन फिर हर जगह इनकी जायदाद साबित हुई। फॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई ने तफसीलात फराहम कर दी। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी को तफसीलात देनी होंगी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फारूक हबीब बोले पीपल्स पार्टी और नून लीग को भागने नहीं देंगे। उन्होंने गलत दस्तावेजात दी तो उनका इंतखाबी निशान तक खत्म हो सकता है। नून लीग ने पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस को मदर ऑफ एनआरओ करार दे दिया। एहसन इकबाल नवाज शरीफ के असासों का सुराग लगाने के लिए नैब ने 4 अरब रुपए डुबो दिए। जितने के लंदन फ्लैट्स नहीं थे उससे ज्यादा रकम खर्च कर दी गई। अब सवाल ये है कि नैब पर मुकदमा कौन बनाएगा? अरबों का नुकसान कौन भरेगा? ब्रॉडशीट कंपनी को 28 मिलियन पाउंड से जायद जुर्माने की अदायगी के मामले पर नैब की वजाहत। तर्जुमान का कहना है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के असासों का पता लगाने के मुआहदे से नैब की मौजूदा क़यादत का कोई ताल्लुक नहीं। मुआहदे की मंजूरी साल 2000 में उस वक्त की हुकूमत ने दी थी। गैर मुल्की कंपनी की कारकर्दगी बेहतर न होने पर 2003 में मुआहदा मनसूख कर दिया गया था। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए करवाने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, इलेक्शन कमीशन और सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी कर दिए। नोटिस अखबारात में शाया करने का भी हुक्म। आर्मी चीफ से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्म खलीलजाद की मुलाकात। अफगान अमन अमल और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। महमूदाबाद कराची में नाले पर तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का पहला दिन। डायरेक्टर इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर ऑपरेशन किया जा रहा है। नाले के अतराफ कायम 56 मकानात आइंदा मराहिल में गिराए जाएंगे। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन 4 रोज तक जारी रहेगा।